नंबर्स में अब बंधन बैंक, इस पर भी है हमारी नजर। वरुण से जाना जाए बंधन बैंक के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। वरुण बताइए, स्टॉक या तो बड़ी मूव दिखाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आज 1.5% कमजोर है, नंबर्स क्या कहेंगे इसके। देखिए दीप, जब इसने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे मेरे ख्याल से तब भी इतना मूव नहीं दिखाया था, क्योंकि आजकल थोड़ा शायद कम हो गया इसका मूव दिखाना। लेकिन हाँ, अगर नंबर्स गड़बड़ आए तो जाहिर सी बात है 10% ऊपर या 10% नीचे ही मिलेगा स्टॉक। पहले मैं बता देता हूँ कि Q2 के नंबर्स कैसे दिए थे इसने, जो अपडेट दिया था वहाँ पे जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसमें 12% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई थी और कुल डिपॉजिट्स में 12.8% की बढ़ोतरी दिखाई थी। कासा रेशो 36 से बढ़ के 38.5 हुआ था। तो ये वो कम बैंक्स में से है जिनके कासा रेशो एक्चुअली बढ़े थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होने वाला है। कितना होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन? 7.3 से घट के 6.9%। दरअसल आपको याद होगा जनवरी के महीने के आसपास इस बैंक ने जो माइक्रो फाइनेंस इनका सेक्टर है उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स है उनमें तगड़ा बढ़ोतरी की थी। उसके लिए उस क्वार्टर में अगर आप देखते तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे थे, लेकिन उसके बाद से थोड़े थोड़े गिरना शुरू हो चुके थे। और इस बार भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें आपको गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि तब हो चुका था जो भी रेट हाइक लेना था उसके बाद लिया नहीं है। तो 7.3 से घट के 6.9% होंगे। एनआई 13% बढ़ेगा, 2480 के आसपास आ सकता है। प्रॉफिट में अच्छा जंप है, 209 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़। हालांकि उस समय जो काफ़ी सारे एक्सेप्शंस थे उसके कारण जो कंपनी का मुनाफा है वो कम था। एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, इनका माइक्रो फाइनेंस कारोबार जो है कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि वहाँ पे ग्रोथ जो है इस बार थोड़ी धीमी रह सकती है। तो ये एक दिक्कत की बात है, देखते। और ये जो इम्पैक्ट है ना मार्जिन का, एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस कारोबार से ही आएगा। अगर वो धीमा रह गया तो आपके मार्जिन जो है वो कम होंगे, क्योंकि वो हाई मार्जिन कारोबार है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन थोड़े कम रह सकते हैं। बाकी तो नंबर्स हमें पता ही है। एनआई 13% की बढ़ोतरी, मुनाफे में अच्छा जंप होगा। एनपीएस जो है थोड़े डिक्लाइन होंगे। एनपीएस डिक्लाइन होंगे, हाँ, सुधार होगा, सुधार होंगे, ये अच्छी बात है। बट निम्स दिक्कत है, यही कहानी बनी हुई है। ओके, तो इस बार हम निम्स पर करेंगे फोकस। अब तक पिछले 2-3 क्वार्टर से निम्स का बढ़िया एक्सपेंशन चल रहा था, ये एक क्वार्टर ऐसा हो सकता है जहाँ पे गिरावट, इनके निम्स ज्यादा गिरे। अच्छा, इनके माइक्रो फाइनेंस कारोबार धीमा रहेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। चलिए, ये इंटरेस्टिंग काउंटर और इस पर रखेंगे नजर भी इस समय। ओके, ये है आपके लिए राय।